राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद का 7वां दिन हम सब मिलके सुनते हैं। छठे दिन हमने सुना कि राजा उत्तानपाद जो ध्रुव को घर से निकाल देते हैं, अपने गोद में बिठाने से भी इनकार करते हैं, सुरुचि उनसे घृणा करती है, वही ध्रुव को भगवान मिलने पर उसके मिलने के लिए उत्साह हो रहे हैं। उत्तानपाद जिन्होंने ध्रुव का कभी अपमान किया था, आज स्वागत करने के लिए खुद दौड़े आ रहे हैं। सोचते हैं मेरे 5 वर्ष का बालक, उनको भगवान मिला है तो मैं उसके दर्शन करूं। जिंदगी गुजार चुका, मैं उसके दर्शन नहीं कर सका भगवान के, तो मेरे 5 वर्ष के बालक ने दर्शन किया है। तो राजों की आंखों में आनंद की आंसू धारा बह रही है, कह रही है मेरा बेटा कहाँ है, मेरे बेटे से मुझे मिलना है। और ध्रुव सबके वंदना करते हैं। तो माता भी सोचती है, सुरुचि भी, कि ऐसा पुत्र भगवान सबको मिले, कितना सयाना पुत्र हो गया। उसको लगता है मैं तो आज पुत्र होती हूँ। उनका हृदय इतना भराता है कि वो कुछ बोल भी नहीं सकती। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। आगे हम सुनते हैं, जो सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है वे सर्वेश्वर को भी प्रिय लगता है। लोगों ने कहा कि ध्रुव जी ने नारायण के दर्शन किए, अतः हम उनका दर्शन करके के कृतार्थ हो जाएंगे। तो ध्रुव जी की नगर यात्रा का आयोजन किया गया। ध्रुव जी को हाथी पर सवारी होने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कह दिया मैं अकेला सवार नहीं हो सकता, मेरे भाई उत्तम को भी पास में बिठलाओ। उत्तम को हाथी पर पहले बिठलाकर ध्रुव ऊपर सवार हुए हैं। जो अपने भाई बहनों में, नाते रिश्तेदारों में परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता, उसे मूर्ति आदि में भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। शब्दात्मक उपदेश का प्रभाव सिंगर नहीं पड़ता, क्रियात्मक उपदेश का प्रभाव सिंगर पड़ता है। सुरुचि अब पश्चाताप करने लगी है, सुनीति के चरणों में मस्तक नवाकर रो रही है। उसके आंसू के साथ साथ उसके मन का मेल भी खुल गया। ध्रुव कुमार का राज्याभिषेक किया गया और भ्रमिक के साथ विवाह किया गया। एक बार उत्तम शिकार करने के लिए वन में गया, वह यक्ष के साथ युद्ध करने पर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा दुखद समाचार सुनकर ध्रुव वहां पहुंचा और विष्णु युद्ध करके वह यक्षों का संहार करने लगा। उसमें ध्रुव के पिता महाराज मनु वहां पधारे। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटे वैष्णव वेर नहीं करते, विष्णु भगवान प्रेम के स्वरूप है। अपने छाती पर लात मारने वाले भृगु ऋषि को भी विष्णु भगवान ने प्रेम ही दिया था। शिव जी वैराग्य के स्वरूप है। अति प्रेम और अति वैराग्य दोनों का निर्वाह कठिन है। ज्ञानी को चाहिए वह अति से वैराग्य से रहे, और वैष्णव को चाहिए वह अति से प्रेम करे। महाराज मनु कहते हैं, अपने से बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, सम्मान, वयस्कों के साथ मंत्री और समस्त जीवों के समान बर्ताव करने से सर्वात्मा श्री हरि प्रसन्न होती हैं। तितिक्षा, सहनशीलता, सर्वजन के प्रति करुण और जगत के प्रत्येक जीव से मैत्री, इन तीनों गुणों से संपन्न व्यक्ति सुखी होता है। उस पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी के प्रति संभाव रखने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। भगवान के प्रसन्न होने पर प्राकृतिक गुणों तथा लिंग शरीर से मुक्त होकर पुरुष सुख स्वरूप ब्रह्मा की प्राप्ति करता है। मनु महाराज के उपदेश को सुनकर ध्रुव ने संहार रोका। ध्रुव जी विशाल क्षेत्र में आए। ये जब बालक थे तब यमुना जी के किनारे पर गए थे। अब वृद्ध अवस्था में गंगा जी के तट पर आए हैं। गंगा जी मृत्यु सुधारती हैं। भागवत की कथा प्रेम से सुनने से सभी यात्राओं का फल मिलता है। गंगा के किनारे बैठकर ध्रुव जी भजन कीर्तन करने लगे। गंगा जी के प्रवाह के निनाद से ध्रुव जी के ध्यान में विक्षेप होने लगा। वे गंगा जी का किनारा छोड़ने को उद्यत हुए तो गंगा जी वहां प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, माता तुम्हारा ये कल कल निनाद मेरे भजन ध्यान में विक्षेप करता है। तो गंगा जी ने ध्रुव से कहा, तू शांति रो ध्यान करता है, तो मैं अब शांति से ध्यान करूंगा। अब मैं कभी सह शब्द नहीं बहूंगी, तू यहाँ से जाना नहीं। गंगा जी शांत हो गई। ऋषिकेश के समीप ध्रुव आश्रम के पास गंगा जी आज तक शांति है। केवल ध्रुव आश्रम के निकट ही गंगा शांत है और किसी स्थान पर नहीं है। एक बार भगवान की आज्ञा से ध्रुव कुमार को अपने साथ ले जाने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। गंगा तट छोड़कर वैकुंठ जाने की ध्रुव की इच्छा नहीं हो रही है। वे सोचते हैं, गंगा तट पर रहकर सत्संग, भजन, ध्यान आदि में जो आनंद मुझे मिलता है वे वैकुंठ में कैसे प्राप्त होगा। गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करके वे अंतिम स्नान करने गए। गंगा जी को छोड़ते हुए उन्हें वेदना हो रहा है, उनका हृदय भर आया है। उसमें गंगा जी प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, भगवान की आज्ञा के कारण मैं तुम्हें छोड़कर वैकुंठ जा रहा हूँ। तुम्हारे तट पर जैसा आनंद मिला है वैसा तो वहां वैकुंठ में कैसे मिलेगा। ये सुनकर गंगा जी ने
प्यार से कहा, ये तो मेरा भौतिक स्वरूप है। बैकुंठ में मैं आदि भौतिक स्वरूप से रहती हूँ। ध्रुव जी ने गंगा जी को प्रणाम किया। सभी की वंदना करके ध्रुव जी बैकुंठ को गए। विभिन्न की मूर्ति है। ध्रुव के समीप आकर मृत्युदेव ने सिर नवाया तो ध्रुव ने उनके मस्तक पर एक पैर रखकर दूसरा पैर विमान पर रखा। विमान में बैठकर भगवान के धाम गए। ध्रुव के बैकुंठ गमन से सभी को आनंद हुआ। नारद जी कुछ अप्रसन्न थे। वे सोचते कि मृत्युदेव के सिर पर पांव रखकर विमान में बैठकर मेरा शिष्य बैकुंठ में पहुंच गया। मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया। उसे लेने के लिए बैकुंठ से विमान आया। मुझे तो अब भी इस संसार में भटकना पड़ रहा है। ये बात सिद्ध करती है कि बोध कथा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान के बिना, प्रभु दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठकर ध्यान करने का आवश्यकता है। प्रभु के लाडले भक्त मृत्यु अर्थात काल के मस्तक पर पांव रखकर बैकुंठ में जाते हैं। भगवत के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के 30वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी विमान में बैठे थे। मृत्यु मोहन पद तत्वा आरूहो धात ग्रम। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता क्योंकि वे ईश्वर को नहीं होता है। जो ईश्वर के शरण में गया है वह निश्चित बनता है, निर्भय बनता है। सुतिक्ष ऋषि मानस में कहते हैं, मेरा अभिमान प्रतिदिन वृद्धिगत हो। कौन सा अभिमान? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा अभिमान। अस अभिमान जाई जने भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जो भगवान के आश्रय ग्रहण करता है वह निर्भय बनता है। उसे काल का भय नहीं सता सकता। काल तो परमात्मा का दूत है। काल के काल परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात काल भी क्या बिगाड़ सकता है। ध्रुव अर्थार्थी भक्त है। ध्रुव ने भगवान की शरणागत स्वीकार की तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, राज्य दिया, अंत में वैकुंठ वास भी दिया। यह है भगवान की अनन्य शरणगति का फल। ध्रुव का दृष्टांत बताता है कि अटल निश्चय से कठिनतम कार्य भी सिद्ध होता है, किंतु यह निश्चय कैसा होना चाहिए? देह व पात्यामी कार्य व साध्यामी। कार्य सिद्ध करूंगा नहीं तो देह त्याग करूंगा। यह दृष्टांत यह भी बताता है कि बाल्यावस्था से जो भगवान की भक्ति करता है उससे वे मिल पाते हैं। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वाले का अगला जन्म सुधरता है, किंतु इस जन्म में भगवान को प्राप्त करना है तो बाल्यावस्था से ही भक्ति को जाननी चाहिए। बाल्यावस्था के अच्छे संस्कार नष्ट नहीं होते। सुनीति की भांति तुम भी अपने बालकों को बचपन से ही धार्मिक संस्कारों का सिंचन करो। ध्रुव चरित्र की समाप्ति करते हुए मैत्रेय जी ने कहा कि नारायण सरोवर के किनारे नारद जी तप कर रहे थे। वहां प्रेचताओं का मिलन हुआ। विदुर जी ने पूछा, ये प्रेचता कौन है, किसके पुत्र थे, विस्तार से सब कुछ बताइए। मैत्रेय जी विदुर जी को सुखदेव जी परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं। ध्रुव जी के ही वंशज थे प्रेचता। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुआ था अंग। अंग के यहाँ हुआ वेन। अंग सदाचारी था, वेन दुराचारी। वेन के शासनकाल में प्रजा बहुत दुखी हो गई। वेन राजा के शासनकाल में अधर्म बढ़ गया। ब्राह्मणों ने श्राप देकर उसका नाश किया। राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। वेन राजा के शरीर का मंथन किया गया। प्रथम एक काल पुरुष प्रकट हुआ। नीचे के भाग में पाप होने के कारण उसका मंथन करके प्रथम तो पाप निकाला गया। नाभि से नीचे का भाग उत्तम नहीं है, उसके ऊपर का भाग उत्तम कहा गया है। नाभि से नीचे के भाग को सुख लेने जैसा नहीं है। मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र है। फिर ऊपर के पवित्र भाग के भावों का मंथन वेद मंत्रों द्वारा किया गया। उससे पृथु महाराज भी प्राकट्य हुआ। सिद्धेश्वर स्वामी ने कहा है, इन लोगों ने बाहुओं का मंथन किया, अतः अर्चन भक्ति रूप पृथु महाराज प्रकट हुए। यदि हृदय का मंथन किया गया होता तो साक्षात नारायण प्रकट किए होते। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप है, अतः उनकी रानी का नाम अर्ची है। अर्चन भक्ति में पृथु श्रेष्ठ है। वे नित्य महाभिषेक करते थे, अतः उनके शासनकाल में प्रजा सुखी हुई। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किया। इस यज्ञ में अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छा अनुसार घुमाया जाता है। यदि अश्व कहीं बांधा न जाए तो यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वह किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्म स्वरूप में लीन होता है। यदि वासना किसी विषय के बंधन में फंस जाए तो वेग से युद्ध करके उसे युद्ध शुद्ध करना पड़ता है। पृथु के इस अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र ने बांधा स्थित की। वे उस अश्व को ले गए।
उस युग में अंतरी महाराज बैठे हुए थे। पृथु का पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उसमें भगवान प्रकट हुए। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहाँ आपकी कीर्ति की कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 कान दे, जिससे मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। आपके एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी जी करें, किंतु दूसरे चरण की सेवा मैं करना चाहता हूँ। पृथु राजा ने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया। पृथ्वी में समाहित कई प्रकार के रसों का युक्ति पूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म की मर्यादाओं का पालन करे। पृथु महाराज गाय तथा ब्राह्मणों का पालन करते थे। गाय घास खाकर दूध देती है। ब्राह्मण साधारण भिक्षा से जीवन निर्वाह करके सभी को ज्ञान दान करता है। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलते हैं, प्रजा सुखी होती है। आजकल के राज्यकर्ता ऐसा सोचे तो प्रजा सुखी हो सकती है। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होगी, वृद्धिगत भी होगी, तभी देश सुखी होगा। पृथु महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे। वहां सनत कुमार आए। उनके सत्संग में राजा का वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे अर्ची के साथ वन में गए। पृथु महाराज स्वर्ग में गए। सनत कुमारों के उपदेश से उन्होंने वनवास लिया। प्राचीन काल में तो राजा भी राज त्याग करके वन में बसकर प्रभु भजन करते थे, किंतु इस अर्थ और भोग प्रदान और काल में वनवास करने की इच्छा किसी की होती नहीं है। फिर सुख शांति से मिले तो कैसे करे। पृथु के पश्चात उनका पुत्र विजितासव राजा बना। वे 3 बंधु थे, हरे, धूम्रकेश और वक्र। इसके पश्चात अंतर्धान के यहाँ हविदान और हविदान के यहाँ प्राचीन भई राजा हुआ। प्राचीन भई राजा के यहाँ प्रेचेता हुए। प्रेचेता नारायण सरोवर के किनारे आए। नारद जी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश दिया। उससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजाओं से कहा कि तुम तप करो, बिना तप किए सिद्धि नहीं मिल पाती। तप न करने वाले का पतन होता है। शंकर भगवान ऐसी आज्ञा देकर अदृश्य हो गए। शंकर के बताए हुए स्तोत्रों का जाप करते हुए प्रेचेता तपस्या करने लग गई। नारद जी उस समय भली राज से प्रश्न किया, तुमने यज्ञ तो अनेक किए हैं, क्या तुम्हें शांति मिली? राजा ने कहा, नहीं। नारद जी, तो फिर तुमने यज्ञ क्यों कर रहे हो? राजा, मुझे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, अतः मैं यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञों के द्वार में ब्राह्मणों से सेवा कर रहा हूँ। यज्ञ के द्वारा मैं संपत्ति का समाज सेवा में सदुपयोग कर रहा हूँ। यज्ञ से तो वैसे भी शांति नहीं मिल पाती है। नारद जी प्राचीन भई राजा को समझा रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से जीव मुक्त हो पाए तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यज्ञ से तेरा कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है। चित्त शुद्धि होने के पश्चात एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल यज्ञ करने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तू स्वर्ग में तो जाएगा, किंतु तेरे पुण्यों का क्षय होगा, अतः स्वर्ग में से तुझे निकाल दिया जाएगा। इसलिए शांति से बैठकर तू आत्म स्वरूप का चिंतन कर। तुझे अपनी आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अब यह करने की आवश्यकता नहीं है। शांति पूर्वक ईश्वर की तू आराधना कर। राजा ने कहा, आप बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं, तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जो स्वयं के स्वरूप को पहचान नहीं सकता, वह ईश्वर को कैसे पहचान सकता है। मैं एक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक पुरंजन नाम का राजा था। उसके एक मित्र था अभिज्ञात। पुरंजन को सुखी करने के लिए अभिज्ञान हमेशा प्रयत्न से लेता था, फिर भी अपने प्रयत्न की उसे भनक भी न पड़ी, उसका वह ध्यान रखता था। ईश्वरी अविज्ञान है। ईश्वर अज्ञात रूप से जीव की सहायता करता है। जीवात्मा पुरंजन को सुखी करने के लिए ईश्वर अविज्ञात दृष्टि करता है, अनाद उत्पन्न करता है, फिर भी वह पुरंजन को खबर तक नहीं होने देता। पुरंजन भी यह न सोचता कि वह किसी की सहायता के कारण सुखी है। परमात्मा की लीला अविज्ञात है, वहाँ बुद्धि और कुछ काम नहीं दे सकती। भगवान कहते हैं, आसान करने का काम तेरा है, पाचन करने का काम मेरा है। पंचामी अन्न चतुर्विधम, जीव भोजन करता है, परमात्मा पाचन करते हैं। पेट में ठाकुर जी अग्नि के रूप में बसे हुए हैं। भोजन कर लेने के बाद भगवान कहते हैं, अब तेरा काम है सोने का और मेरा काम है जागने का। मान लो कि हम गाड़ी हैं, जीवात्मा यात्री है, परमात्मा चालक है। यदि भगवान सो जाए तो अच्युत केशवम हो जाए। रेलवे का इंजन चालक सो जाए तो गाड़ी रुक जाती है। यात्री सोच सकता है
चालक सूत्रधार ईश्वर नहीं, फिर भी जीव कभी सोचता तक नहीं है कि उसे सुख सुविधा देने वाला कौन है। सत्कर्म का संकल्प करने वाले को तो भगवान भी बल देते हैं। प्रभु का भजन प्रातः काल में किया जाता है। सूर्योदय के पश्चात तो औरों के रजोगुण तमोगुणों के रजकण तुम्हें प्रभावित करेंगे, अतः तुम अच्छे ढंग से भजन नहीं कर पाओगे। जीव चाहे सो जाए, भगवान कभी सोते नहीं है। पुरंजन जीवात्मा है, वह सोचता है मैं किसके कारण सुखी हूँ। सदा सर्वदा उपकार करने वाले ईश्वर को भूलकर घूमता फिरता हुआ वह 9 द्वार वाली एक नगरी में प्रविष्ट हुआ। ये नगरी है मानव शरीर। वहां पहुंचने पर एक सुंदरी से मिलन हुआ। पुरंजन ने उसका नाम परिचय पूछा। स्त्री ने कहा, मैं तो ये नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, किंतु मैं तुम्हारी सुखी अवश्य करूंगी। पशु जाति भेद मानते हैं, भैंस को देखने से बैल विकारी नहीं होता है। लोग गीता जी पढ़ते तो हैं, किंतु उसे व्यवहारिक रूप नहीं देते। भगवान ने कहा है, ये जातियां वर्णाश्रम मैंने बनाए हैं, फिर भी आजकल के सुधरे हुए लोग कहते हैं हम वर्णाश्रम की व्यवस्था को नहीं मानते। जिसके जीवन में संयम नहीं है, सदाचार नहीं है, धर्मनिष्ठा नहीं है, प्रभु प्रेम नहीं है, वह सुधरा हुआ माना जाए या बिगड़ा हुआ। उसका जीवन सुधरा नहीं, बिगड़ा ही है। सुधरे हुए लोग कहते हैं स्त्री बड़ी सुंदर है, सुंदर होना चाहिए, फिर जाति चाहे कोई भी हो। कुल गोत्र का विचार के बिना पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह किया। उस सुंदरी में वह इतना आसक्त हो गया कि उसके घर 1100 पुत्रों का जन्म हुआ। उस स्त्री का नाम था पुरंजनी। वे पुत्र आपस में झगड़ते थे। बुद्धि ही पुरंजनी है। 11 इंद्रियों के सुख भोग की इच्छा है। 1100 संतानें हैं, एक 100 पुत्र है। इन पुत्रों को पारस्परिक युद्ध का अर्थ है। संकल्प विकल्पों का संघर्ष। एक विचार उत्पन्न हुआ नहीं कि दूसरा उसे दबोचने पड़ता है। 11 इंद्रियों में ये जीव फंस गया है। पंच प्राण शरीर की रक्षा करता है। इंद्रिय सुखोपभोग के संकल्प विकल्प ही 1100 संतानें हैं। संकल्प विकल्प से जीव बंधन में पड़ता है। बुद्धिगत संकल्प विकल्प जीवात्मा को रुलाते हैं। कई वर्षों तक पुरंजन ने इस प्रकार सुखोपभोग किया। कालदेव मृत्यु की पुत्री जरा के साथ विवाह करने की इच्छा कोई नहीं करता। पुरंजन की अनिच्छा होते भी जरा ने उससे विवाह कर ही लिया। जो भोगोपभोग का सुख लौटता है उसे जरा के तहत वृद्धावस्था में विवाह करना ही पड़ता है। हमेशा याद रखो, कभी न कभी वृद्धावस्था तो आएगी ही। जवानी तो जवानी नहीं, अर्थात यौवन तो जाएगा ही। यो कभी वृद्धावस्था नहीं पाता। फिर एक रोज मृत्यु का सेवक परजवर आया। परजवर है अंतकाल का जवर। स्त्री में अति से आसक्त रहने वाले पुरंजन ने अंतकाल में स्त्री का चिंतन करते हुए देह त्याग कर दिया। परिणामत विद्रम नगरी में उसे कन्या रूप में जन्म लेना पड़ा। स्त्री का चिंतन करने से पुरंजन को स्त्री बनना पड़ा। ये बात पुरुषों को चेतावनी देती है कि वे किसी स्त्री का अधिक चिंतन न करे, अन्यथा अगले जन्म में साड़ी पहननी पड़ेगी, किसी की पत्नी बनना पड़ेगा, संतानें होगी, कई कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी, जिनका विचार मात्र कंपी कराने वाला होता है। पुरंजन पुरुष था, किंतु बार बार स्त्रियों का चिंतन करते रहने से उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। कोई हमेशा के लिए पुरुष या स्त्री नहीं रह सकता। वासना के अनुसार शरीर बदलना पड़ता है। पुरंजन ने केवल जवानी में ही पाप किया था। बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में तो उसने सत्कर्म किया था। इन्हीं के पुण्यों के कारण उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में कन्या के रूप में हुआ। विदर्भ देशवासी उस कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में द्रव्य का विशेष उद्भव होता था। मर्यादा धर्म का पालन करने पर उसका विवाह द्रविड़ देश के पांडे राजा के साथ हुआ। कम करने से चित्त शुद्धि होने के बाद विवाह हुआ। द्रविड़ देश तो महारानी भक्ति का नहर, पांडे राजा अर्थात भगत पति से विवाह हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि हो, भक्ति की जा सकती है। लोग मानते हैं भक्ति मार्ग सरल है, किंतु यह तो अतिशय कठिन मार्ग है। मर्यादा धर्म का पालन के बिना भक्ति का उदय नहीं हो पाता। चित्त की शुद्धि के बिना भक्ति का उदय नहीं होता। अंत में परमात्मा का अनुभव करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। भगत पति के साथ विवाह होने पर कन्या और 7 पुत्रों का जन्म हुआ। कन्या है कथा श्रवण में, सत्संग में रुचि। इस प्रकार भक्ति का जन्म हुआ। 7 पुत्र भक्ति के साथ 7 प्रकार है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पासवन, अर्चन, वंदन, दास्य अर्थात 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध हुई। भगवान के नाम, गुण, रूप, प्रभाव लीलाओं का कान से श्रवण, सुख से कीर्तन, मन से स्मरण करने पर कर्म श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की सेवा करने से
अर्चन भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की मूर्ति के दर्शन वंदन से वंदन भक्ति सिद्ध होती है। इस 7 प्रकार की भक्ति मनुष्य प्रयत्न से प्राप्त हो सिद्ध कर सकता है, किंतु 8वीं सांख्य भक्ति, 9वीं आत्मनिवेदन भक्ति प्रभु कृपा से प्राप्त सिद्ध कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान की